ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। चलिए आज शुरू करते हैं मंत्र साधना के 5वें भाग को। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग आप देख ही चुके होंगे। नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को शुरू करिएगा। यहाँ पर मंत्रों का तंत्र द्वारा एक और वर्गीकरण है, तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको समझते हैं, क्योंकि जो मंत्र है वो काफी गूढ़ रहस्य है। जब हम इन बारीकियों को नहीं समझते और सीधे सीधे साधना में बैठ जाते हैं तो हमारी जो सिद्धियां हैं वो सफल नहीं हो पाती। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमने लक्ष्मी सिद्धि करी, हमने भगवान शिव जी के 1.25 लाख जप करे, 5 लाख जप करे, लेकिन उनको कुछ इस तरीके का जो वो सोच रहे थे कि सिद्धि प्राप्त करके कुछ होगा, वो मिल नहीं पाया, मार्ग से फिर वो भटक जाते हैं। मुश्किल यही है कि जल्दीबाजी साधना में करने की, चाहे वो तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, या इवन जो है हमारा कुंडलिनी योग या हठ योग हो, हम सीधे जंप करके शॉर्टकट चाहते हैं। लंबा समय किसी को नहीं है कि हम समझें और उसको सही ढंग से फिर हम साधना को करें। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी यहाँ लाइट जा चुकी है तो थोड़ी रोशनी कम होगी, लेकिन इस श्रृंखला को यहीं से हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पुरुष मंत्र, स्त्री मंत्र और नपुंसक मंत्र जो हैं, ये 3 प्रकार के वर्गीकरण और माने गए हैं। पुंग मंत्र जो है वो पुरुष देवता संबंधित मंत्र है, जो स्त्री मंत्र है वो देवी से रिलेटेड मंत्र है, और जो नपुंसक मंत्र है, अर्थात वो उस तरीके से आप नपुंसक मत समझिए इसको, मतलब ना स्त्री है ना पुरुष है, यूनिसेक्स है, मतलब सभी के लिए, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नपुंसक मंत्र हो जाने से वो उनकी पोटेंसी खत्म हो गई, बल्कि कई नपुंसक मंत्र, कहने की बात है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो आप उस तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा कि मॉडर्न भाषा में नपुंसक तो एक ऊर्जा नहीं दे सकता, वंश नहीं बढ़ा सकता, पोटेंसी उसमें नहीं होती, तो जब मंत्री नपुंसक है तो हमारे को सिद्धि कैसे देगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, नपुंसक मंत्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अब मेरु तंत्र की हम बात करें तो ये माना जाता है जो स्त्री मंत्र है, मतलब देवी मंत्र जो है, वो यूजुअली जो है भोग देने वाले मंत्र हैं, अलग अलग चीजें करवाने वाले मंत्र हैं, और जो पुरुष मंत्र हैं वो मोक्ष दिलाने वाले मंत्र हैं। इस तरीके से एक मेरु तंत्र में बताया जाता है। और एक और क्लासिफिकेशन है कि ऊर्जा आधारित मंत्र। अब हम कुंडलिनी योग में देखते हैं कि सारी चीज जो है सूर्य और चंद्र, ह और ठ पे शिव और शक्ति पर टिकी है। तो माना ये भी एक जाता है कुछ गुरु परंपरा में कि जो सौम्य मंत्र हैं वो चंद्र मंत्र हैं। और अब अगर एक और वर्गीकरण की हम बात करें तो कुछ गुरु परंपरा में ऐसा भी माना जाता है जो शीतल मंत्र हैं वो चंद्र मंत्र हैं। आपको पता ही है कि तंत्र में, हठ योग में, कुंडलिनी योग में, हर जगह सूर्य और चंद्र नाड़ी का, ह और ठ का, हकार और ठकार का, और शिव और शक्ति का ही सारा का सारा जो ये है माया है। अब एक और वर्गीकरण की हम बात करते हैं। अगर हम वराह संहिता की बात करते हैं तो सिद्ध मंत्र कौन है? जो जप करके सिद्ध हो जाएं वो सिद्ध मंत्र है। इसी प्रकार से साध्य मंत्र हैं जो होम या यज्ञ द्वारा जो है साध्य होते हैं, सदते हैं, तो वो कौन से मंत्र हो गए? वो साध्य मंत्र हो गए। अब सुसिद्ध मंत्र जो है, बहुत जगह आपने सुना होगा कि स्वयं सिद्ध हैं, सुसिद्ध हैं, तो स्वयं सिद्ध कई भगवान शिव के मंत्र जो है स्वयं सिद्ध होते हैं। और योग गुरु के द्वारा दिए गए जो मंत्र हैं उनको भी ये माना जाता है, क्योंकि योग गुरु भी जो हैं वो शिव स्वरूप हैं, तो उनके भी दिए हुए जो मंत्र हैं वो सुसिद्ध मंत्र होते हैं। और इसमें कुछ मंत्र होते हैं अरि मंत्र होते हैं, मतलब कि अरि मतलब शत्रु, दुश्मन, जो कि हमारे को वो मंत्रों को करने पर नुकसान मिलता है। तंत्र में कई इस प्रकार के मंत्र भी होते हैं जिनकी हमारी व्यवस्था के अनुसार नैसर्गिक जो है मैत्री नहीं है,
शत्रुता है, या और भी कई सारे जो है उच्चाटन, मारण इत्यादि स्तंभन के जो हमारे मंत्र हैं वो ऐसे ही शुरू कर देने से या गलत उसका प्रयोग करने से किसी अच्छे इंसान को दुख देने के लिए बहुत सारे आप देखेंगे कि तंत्र में तांत्रिक इत्यादि वगैरह बड़े कष्ट शारीरिक रूप और मानसिक रूप से झेलते हैं, और कई जो इस राह पर ये उल्टे काम करने के लिए उल्टे मंत्रों पर चलते हैं तो वो भी हानि उनको उल्टा करवा देते हैं। तो इस प्रकार से भी एक वर्गीकरण है। अब अक्षर संख्या से अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे जो हैं अलग अलग मत हैं। उनमें से जो एक कॉमन मत है उसकी हम बात करते हैं और बड़ा विस्तार पूर्वक है, तो हम छोटा उसको रखेंगे। 3 से 9 अक्षरों का बीजक मंत्र हो गया, 10 से 20 अक्षरों का मंत्रक हो गया, और 20 अक्षर से ज्यादा का जो हो गया वो माला मंत्र हो गया। और इसमें कई सारे अपने अपने जो है मत हैं। ये कई बारी कहाँ पर प्रयोग आ जाता है, एक तो जब हम एक संकल्प करते हैं पुरुष चरण का, सिद्धि का, महाविद्या सिद्धि का, या भगवान शिव के लंबे बड़े जपों का, तो हमारे को एक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और स्पेशली अब इस मॉडर्न समय में, मॉडर्न युग में अधिकतर जो अब आप जप करने वाले हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई यति हो, हर कोई सन्यासी हो, हर कोई किसी ने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दिया हो। क्योंकि पहले तो आप देखिए कि एक बड़ा भारी कंफ्यूजन ये भी है, सबसे बड़े बड़े जो ऋषि रहे और ऋषि परंपराओं में ही हम पैदा हुए, गोत्रों में हम पैदा हुए, तो सारे ऋषियों के जो था विवाह था, उन्हीं से वंश आगे बढ़ा, और वो तो सब जो सर्वश्रेष्ठ और इतने साधना सिद्धि प्राप्त करे हुए क्या कहते हैं सारे ऋषि थे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो गृहस्थ रहकर भी आप सारी साधना सिद्धि कर सकते हैं। आप खुद देखिए ना किस तरीके से ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को होकर फिर वो उनकी शादियां नहीं हुई, क्योंकि संन्यास अवस्था में ही सारे जो उनके पहले के मानस पुत्र थे, और फिर चल के आगे जो है दक्ष इत्यादि, मनु इत्यादि ये सब हुए, और हम सब उन्हीं की संतानें मानी जाती हैं। और उनमें भी जो अलग अलग ऋषि इत्यादि वगैरह रहे वो सबके सब तो गृहस्थी थे। और यहाँ तक कि इसके बाद भी जो बड़े बड़े ऋषि संत इत्यादि रहे वो भी गृहस्थ में रहकर ही अपनी साधना को कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हम एक संकल्प करते हैं कि हमने 1.25 लाख, 5 लाख या 6 लाख, 24 लाख, 1 करोड़ जप करने हैं, महाविद्या साधना के लिए इतने दिन में हमने इतने जप करने हैं, तो अक्षरों की संख्या से हमारे को एक हिसाब निकल जाता है कि हमने उसके जप करने कितने हैं, ना, कि वो 5 अक्षर का है, 8 अक्षर का है, 20 अक्षर का है, तो हमारे को अपना दिन का एक क्लैरिटी हो जाती है। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा पुरुष चरण का कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप उसको पूरा कंटिन्यू करें। तो इसलिए थोड़ा सा अक्षरों की संख्या का आपको हेल्प मिल जाती है। अब मेरे प्यारे शिव भक्तों बात करते हैं बीज की या बीज मंत्र की। हर तंत्र की पुस्तक में गुरुओं के मुख से आपने बीज मंत्र, बीज मंत्र, बीज मंत्र, घर में भी आप यंत्र रखते हैं तो उसमें भी बीज मंत्र क्या कहते हैं इम्बॉस्ड होते हैं, छपे हुए होते हैं। पहले भोजपत्र पर खुद हाथों से कमल की डंडी से बनाया जाता था, अनार की डंडी से और विशेष स्याही से, कुमकुम इत्यादि वगैरह से, चंदन से बनाया जाता था। अब कॉपर, स्फटिक और अब तो चाइनीज मटेरियल के प्लास्टिक नुमा टाइप के, एल्यूमिनियम टाइप के भी यंत्र आ गए जो कि अच्छे नहीं हैं। उनमें बीज मंत्र होते हैं। तो आप बीज को हम समझते हैं ताकि आपको पता चले कि ये कैसे जो है मंत्र आपका एक्टिवेट होता है। तो बीज क्या करता है? बीज एक कॉज है और सृष्टि की सबसे बड़ी चीज है, जो हाईएस्ट थ्योरी आप समझ सकते हैं, जो सारा माया जाल यह है, अव्यक्त को व्यक्त कर देना। था तो सही लेकिन अव्यक्त था, दिख नहीं रहा था, महसूस नहीं हो रहा था, छुपा हुआ था, उसको कृपा द्वारा, अनुग्रह द्वारा व्यक्त कर दिया गया। तो जब कोई चीज व्यक्त होगी तभी हमें समझ आएगी। तो बीज मंत्रों के बीज में भी वो पोटेंशियलिटी है कि वो है, उनमें सारी शक्ति है, लेकिन अभी वो सुषुप्त अवस्था में, जैसे घरों में भी हमारे बीज रखे होते हैं 2-2, 3-3 साल, 5-5, 10-10 साल भी पड़े रहते हैं,
और वो डोरमेंट कंडीशन में है। जैसे ही एक सीड को एक सही कंडीशन मिली तो वो डोरमेंट मतलब कि अव्यक्त अवस्था से वो व्यक्त हो जाता है और वो जो है ग्रो करने लगता है आपका सीड, मतलब कि उसमें जर्मिनेशन होने लग जाता है और धीरे धीरे होते होते बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है और इतना बड़ा वृक्ष हो जाता है, फिर उसमें अपने फूल और फल लग जाते हैं, सिद्धियां हो जाती हैं, उसका वंश इत्यादि वगैरह और पेड़ से और पेड़ हो जाते हैं। तो इतने जो छोटे से बीज को जब सही कंडीशन मिलती है तो वो संपूर्णतः पेड़ बन जाता है, अपना भला और अपने से ज्यादा बाकी जो और लोग हैं उनके लिए भला करता है। अब एक्चुअली देखा जाए तो बीज मंत्र में ही छुपा हुआ उसका देवता और पूरे मंत्र की ऊर्जा होती है। ये सूत्र को आप पकड़ के चलिए। तो प्रत्येक वस्तु, तत्व और देवता का एक सूक्ष्म ध्वनि बीज होता है और वही उसका जो है ऊर्जा का संकेत, एक तरीके से कह सकते हैं उसकी ऊर्जा या रेजोनेंस का सिग्नेचर है। वो बड़ा यूनिक है, वो बड़ा यूनिक है। तो ह्रीम अगर बीज है तो वो श्रिम बीज से अलग होगा। क्लिम बीज है या क्रिंग हमारा है तो हूं से वो फर्क होगा। तो क्योंकि हर एक का जो रेजोनेंस का सिग्नेचर है मंत्र में वो अलग अलग प्रकार से, इसीलिए अलग अलग देवी देवता इत्यादि के अपने अपने बीज जो हैं अलग अलग हैं। इसको उदाहरण के द्वारा अगर हम समझे थोड़े से नए लोगों के लिए, तो जैसे मान लीजिए क्लिम बीज है तो कृष्ण बीज है, क्रिंग बीज है तो वो काली बीज है। तो क्लिम और क्रिंग तो साफ उच्चारण होना, प्लस उसके बीज की ऊर्जा शक्ति का पता होना, प्लस अब कृष्ण बीज आप कर रहे हैं तो आपके जो देव हैं कृष्ण हैं उनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अब काली साधना कर रहे हैं या दक्षिणा काली साधना कर रहे हैं तो आपको उनकी काली के बारे में सब कुछ होना चाहिए और उनमें 100% भक्ति होनी चाहिए, उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए, अडिग विश्वास होना चाहिए। तो वो जो बीज की रेजोनेंस है आपके उसमें बैठेगी। इसी तरीके से एम बीज है तो सरस्वती का है, ओम बीज है तो भगवान शिव का है और श्रिम बीज है तो लक्ष्मी जी का है। तो बीज मंत्र में देवता की संपूर्ण शक्ति जो है सुप्त रूप से रहती है, लेटेंट रूप में रहती है, डोरमेंट रूप में रहती है और साधना द्वारा, मंत्र जप द्वारा, पुरुषचरण द्वारा इत्यादि इत्यादि से वो प्रकट होती है। तो अब आपको ये बीज का क्लियर हो गया कि क्या होता है मंत्र और तंत्र में। अब मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत सारे मंत्रों के आगे पीछे और आपने देखा होगा ओम का, प्रणव का प्रयोग होता है। तो ओम जो है वो महाबीज है। एक्चुअली में देखा जाए तो ओम से ही सारी ध्वनियां निकली है, ब्रह्मनाद वो है। तो ये एक परम तत्व की ध्वनि है, भगवान शिव की ध्वनि है। सारे संपूर्ण देवी देवताओं की, सभी की, पूरे कॉस्मोस की ओम जो है वो परम नाद है, परम चेतना है। इसको जो है महाबीज भी कहा जाता है और ब्रह्म बीज भी कहा जाता है। इसी से सारी जो मातृकाएं हैं वो उत्पन्न हुई है। वेद में ओम का जो है मुख्य रूप से प्रयोग है और इसमें फिर अपने अपने अधिकार के हिसाब से कि वो प्रणव बोल सकता है, नहीं बोल सकता, कई सारे जो इसमें है अपनी अपनी चीजें। तो कि वो वेद के मंत्र बोल सकता है, नहीं बोल सकता। अगर हम बात करें आज के मॉडर्न समय की तो ओम तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल गुरु हैं वो स्टेज पे भी लोगों से बुलवा रहे हैं। ऋषिकेश में बहुत बड़ा इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल होता है तो उसमें अंग्रेज भी सब आप देख रहे हैं, कर रहे हैं। इंडियंस मतलब भारतीय योग वाले तो सब कर ही रहे हैं। तो अलग अलग परंपराओं इत्यादि वगैरह के हिसाब से प्रणव पर भी एक बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि बोले ना बोले, स्त्री बोले ना बोले, केवल क्या ब्राह्मण ही बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे विवाद हैं और हर एक गुरुओं द्वारा अलग अलग उसमें अपने हिसाब से चीजें बताई गई। और उसके जो है ऑल्टरनेट्स भी हैं कि अगर आप ओम नमः शिवाय नहीं कर सकते तो आप नमः शिवाय कर लीजिए या शिवाय नमः कर लीजिए। केवल ओम जो है वो यतियों के लिए है। या यहाँ पर एक चीज जो स्पष्ट है कि जो हठ योग और कुंडलिनी योग वाले हैं, भगवान श्री महायोगी गोरखनाथ जी के हठ योग को कर रहे हैं, उसमें प्रणव का खुलकर प्रयोग होता है।
बीज मंत्रों का खुलकर प्रयोग होता है, क्योंकि जब हम 7 चक्रों की बात करते हैं तो जो हमारी थर्ड आई है और क्राउन चक्र है उसका तो बीज मंत्र वो ही पड़ गया। तो अगर आप उसका उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे प्रणव का तो कैसे वो एक्टिवेट होगा। तो इस पर अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन योगा सर्किट में जिसको कहा जाता है या योग में, हठ योग में बीज मंत्रों का एक अलग ही प्रकार का प्रयोग है। एक ये भी एक तरीके से मान सकते हैं कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन मॉडर्न तरीके से मानी जा सकती है। मैंने आपको 4 क्लासिफिकेशन पहले बताई थी, वेद, पौराणिक, तांत्रिक, गोरक्षनाथ जी का साबर मंत्र, और 5वां जो है जो स्पेशली योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और स्पेशली हठ योग में आगे बढ़ रहे हैं और उसमें उनको अपने 7 चक्रों में अलग अलग बीजों के द्वारा और प्रणव के द्वारा अपने चक्रों को एक्टिवेट करना है। तो ठीक है, अब प्रणव ओम जो है शास्त्रों में जो है इसको मंत्रादय कहा गया है, अर्थात सभी मंत्र आदि का जो है आरंभ है। अब ओम जो है वैदिक मंत्र है, लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात है कि शिव परंपरा में, शाक्त परंपरा में, गुरु परंपरा में ओम का तांत्रिक मंत्रों में काफी ज्यादा प्रयोग होता है। इसका उल्टा जो है नहीं होता है, मतलब तांत्रिक मंत्रों का वेद मंत्रों में प्रयोग नहीं होता, लेकिन प्रणव का तांत्रिक मंत्रों में, शिव मंत्रों में, शिव के द्वारा साक्षात खुद दिए हुए सिद्ध मंत्रों में काफी ज्यादा तांत्रिक मंत्रों में प्रयोग होता है। तो उम्मीद है कि ये जो थोड़ा सा जो ओम का, प्रणव का इशू था वो मैंने दोनों तरीके से आपको क्लियर कर दिया कि अधिकार रूप में मनाई है, मॉडर्न परिभाषा में जो गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं और इंटरनेशनल नेम पे हैं, सबसे बड़े हैं, चाहे वो परंपरा के हैं, बिना परंपरा के हैं, अपनी परंपरा के हैं, वो तो आज के दिन सारे स्टेजों में सबसे जो है ओम बुलवा ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अपनी बुद्धि विवेक चेतना के हिसाब से आपको जो सही लगे, जो आपके गुरु आपको जो निर्देश करें उस हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक तंत्र में और रास्ता खोल लिया गया, क्योंकि तंत्र वाले भी उधर ही से चलते हुए आ रहे हैं और मिलजुल कर कई सारी चीजें होती हैं। तो महानिर्वाण तंत्र में क्या कहा गया कि ये जो कलयुग है, कलयुग में जो सभी कर्म साधनाएं हैं, स्पेशली इच्छा पूर्ति वाली साधनाएं हैं, वो माया बीज से शुरू हो, मतलब कि ह्रीम बीज से शुरू हो। तो इस तरीके से भी कुछ परंपरा में मान्यता है कि माया बीज से ही शुरू करा जाए, किसकी जगह ओम से शुरू ना करा जाए, माया बीज ह्रीम से शुरू करा जाए। तो जो ह्रीम है वो एक तरीके से क्या कहा जा सकता है, उसको तांत्रिक प्रणव वो है, मतलब तंत्र में ओम का पैरेलल है। और वैसे भी शिव बीज हो, शक्ति बीज हो, दोनों एक ही है। तो इस तरीके से भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीज बताई गई, क्योंकि तंत्र एक बहुत बड़ा है, सैकड़ों जो है उसमें स्क्रिप्चर्स हैं, सैकड़ों जो पुस्तकें हैं और कई हजारों नष्ट हो गई हैं ओवर द ईयर, नष्ट कर दी गई, क्योंकि जो तंत्र है वो बहुत ज्यादा गहराई और विस्तार लिए हुए है। इसको एक जन्म में तो कोई समझ ही नहीं सकता, कई जन्म लग जाते हैं। तो जो कोई आपने एक चीज पकड़ ली है उसमें पूर्ण निष्ठा के साथ और जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं उसको सही ढंग से करके आप गुरु निर्देश में करेंगे तो उसमें आपको जो है बहुत ही कम समय में सिद्धि मिलने के चांसेस हो जाते हैं। स्पेशली जब हम भगवान शिव और शक्ति के मंत्रों की बात करते हैं, स्पेशली जब हम ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्रों की बात करते हैं, तो स्वयं क्योंकि भगवान शिव द्वारा दिए गए हैं वो, तो उनमें सिद्धियां जो है अगर आप निष्काम भाव से कर रहे हैं तो जल्दी, उसमें बहुत जल्दी अल्प समय में आपको सिद्धियां मिलती हैं। अब देखिए एक कंफ्यूजन और हो जाता है, जैसे नाम जप है तो नाम जप यूजली जो है भक्ति भाव के लिए है। अब कह देते हैं आपको सब चीजों की पूर्ति हो जाएगी नाम जप से, तो वो एक्चुअल नाम जप नहीं रहा। जैसे ही आपने नाम जप को ऐसा समझ लिया कि वो प्रभु से मिलाने की जगह अब आपको पैसा भी दे दे, बच्चे भी दे दे, जॉब भी दे दिए और फॉरेन सेटल भी करा दे, रोग भी नष्ट कर दे, इत्यादि 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 इत्यादि, तो वो प्योर नाम जप नहीं रहा। नाम जप में तो आपकी आइडेंटिटी नहीं रही, आपको तो खोना है, विलय होना है, डिसॉल्व होना है, जीरो हो जाना है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, मंत्रों को ये माना जाता है, मैंने आपको बताया था काम्य मंत्र है, कामनाओं वाले मंत्र हैं, और
अलग अलग उसके लिए स्तुति इत्यादि वगैरह के लिए वेद में भी प्रयोग हुआ है, अपनी कामनाओं के लिए, यज्ञों का, हवनों का इत्यादि। इसी तरीके से भगवान शिव के द्वारा दिए गए, मैंने आपको बताया दोनों चीजें आगम निगम में फैली पड़ी हैं, ओवरलैपिंग होके फैली पड़ी हैं। तो मंत्रों का जो प्रयोग है वो भगवत प्राप्ति के अलावा, शिव प्राप्ति के अलावा बहुत सारी चीजों के लिए लोग प्रयोग में लाते हैं। हाँ, अल्प सिद्धि है, अल्प साधना है, क्योंकि सर्वोच्च साधना तो है नहीं, क्योंकि काम्य भाव की वो हो गई, लेकिन अधिकांश चीजों के लिए माना जाता है। जैसे कि मोक्ष के लिए ये तो अल्टीमेट हो गया, क्योंकि फिर आपकी कोई चाह नहीं रही, सर्वोच्च हो गया। देव उपासना के लिए, सिद्धियों के लिए, अलौकिक शक्तियों के लिए, पितरों के तर्पण के लिए, सूक्ष्म शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए, देव उपदेव की शक्तियों का आह्वान करने के लिए, नकारात्मक शक्तियों का निवारण के लिए, ग्रह शांति, स्मृति जो है दोष निवारण के लिए, रोग निवारण के लिए, ये ग्रह शांति, स्मृति, दोष निवारण के लिए, रोग निवारण के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, जो अभिचार वाले कई सारे उच्चाटन, मारण, मोहन, स्तंभन इत्यादि मैंने आपको बताए थे, ये भी कई लोग करते हैं विष के प्रभाव को हटाने के लिए, दूसरे के मन और कर्म पर प्रभाव करने के लिए, शारीरिक आंतरिक शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए, मोक्ष के लिए। तो ये कई प्रकार के जो हैं मंत्र में, तंत्र में प्रयोग होते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, एक प्रश्न जो हर किसी साधक के मन में आता है वो ये है कि क्या मंत्र जो है खुद ब खुद सिद्ध हो सकता है या नहीं हो सकता है। तंत्र की कई सारी पुस्तकें हैं, अब तो पुस्तकें PDF हर जगह फ्रीली अवेलेबल है, तो आप पढ़ लेते हैं। तो क्या मंत्र जो है स्वयं सिद्ध हो सकते हैं? तो तंत्र परंपरा में माना जाता है कि जो मंत्र हैं स्वयं सिद्ध नहीं हो सकते। मंत्र को जो उसका पूरा जागृत करना है, उसकी जो साधना है वो गुरु द्वारा ही शिष्य को बताई जाती है, और गुरु द्वारा ही जो है शिष्य को मंत्र दिया जाता है। हाँ, कुछ विशेष विधियां जरूर हैं, और वो विशेष विधियां जो हैं वो भी हर साधक को तो मिल नहीं पाएंगी। उसका कुछ पिछला जन्म, पिछला जो उसके साधना कुछ छूट गई थी, उसके कुछ अच्छे कर्म होंगे, तो खुद ब खुद आकर या कोई गुरु प्रकट होकर आपको वो बता देते हैं, जिसमें जो मंत्र परंपरा द्वारा सिद्ध नहीं हो रहे किसी कारण, तो आपको यदि उनको खुद स्वयं सिद्ध करना है तो उसके लिए जैसे सूर्य मंडल को स्थापित करना, सूर्य चक्र में स्थापना करना, शिव शक्ति की उपस्थिति को मान के, बीज का जो संयोजन विधि है उसको करके, मंत्र के आगे पीछे विशेष मंत्र को जोड़कर, या जो कीलित मंत्र हैं उसके 10 शोधन संस्कार को करके ये करा जाता है। लेकिन ये सब कहने वाली बातें हैं, कुछ नई किताबों में ऐसा लिखा गया अलग अलग, इसलिए मैंने आपको ये रेफरेंस दिया है। क्योंकि जब आप मंत्रों के उत्कीलन के 10 संस्कारों की बात करते हैं तो वो भी जटिल संस्कार हैं, उनमें भी उच्चारण इत्यादि समान चाहिए, जो आजकल काफी सारा जो सामग्री है वो मिलती नहीं है। तो यहाँ पर गुरु मार्गदर्शन की जरूरत होती है। केवल पुस्तक के ज्ञान से या पुस्तक में आपने पढ़ लिया, और कई सारी जो नई किताबें हैं जो रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में एवं ही मिल जाती हैं, बड़े बड़े नामों को लेकर की काली मंत्र साधना और आपका भैरव तंत्र, नकली किताबें बस ऐसे कई सारे लिख देते हैं। वो पुराने स्क्रिप्चर्स तो है नहीं ऑथेंटिक, जो कई सैकड़ों साल या 1000 साल पुराने हैं। किसी नए लेखक ने कुछ भी इस प्रकार से लिख दिया, अप्सरा सिद्धि साधना कुछ भी लिख दी, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही जुए के पैसा कमाए। आप देखेंगे कई प्रकार के मंत्रों की है ना, लड़की को वश में करे। आप देखिए बस स्टेशन और रेलवे स्टेशनों में ऐसी बहुत सारी किताबें अनाम लेखक, अनाम पब्लिकेशन की यूजली मिल जाती हैं। तो यहाँ पर साधक जो है उनका टाइम बर्बाद होता है और कई प्रकार की विकृतियां भी हो जाती हैं। इसलिए मेरा ये सजेशन है स्पेशली गृहस्थ साधकों को कि वो सात्विक मंत्रों को लेकर ही चलें, महामंत्र को लेकर चलें, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, यही हमारे जीवन में जो है पर्याप्त है।
इसमें अगर शारीरिक रूप से जरूरत है तो महामृत्युंजय साधना बहुत पावरफुल है, वो भी भगवान शिव की है और बहुत पुराना उसका जो है अपना परंपरा का बेस है। जो गायत्री साधना कर रहे हो गायत्री साधना कर सकते हैं। उससे आगे अगर कोई निकल के चाह रहा है कुछ करना, बीज मंत्रों चाहे वैदिक हो तांत्रिक हो, तो जो हमारे पंच प्रधान देव हैं जैसे भगवान शिव, शक्ति, वैष्णव जो है, गणपत्य जो है, सौर्य जो है सूर्य वाले, इन पांचों को लेकर आप चल सकते हैं। इसके अलावा विपरीत स्थिति में केवल अगर कोई अच्छे गुरु हो उनके द्वारा ही आप चलें। खुद ब खुद ये करने में आपका टाइम वेस्ट होगा और मानसिक विकृतियां कई सारी आ सकती हैं। अब मेरे प्यारे शिव भक्तों, मंत्रों के बारे में लगभग आप सब समझ चुके हैं। बार बार ही चर्चा चल रही है गुरु दीक्षा की, गुरु को ढूंढने की। तो पहली बात तो है कि वो किस प्रकार के गुरु हैं। हर गुरु जो है वो मंत्र दीक्षा नहीं देगा, नहीं देता है। अच्छे गुरु तो वैसे भी बहुत सारे शिष्यों को नहीं बनाते। आप ये पिछला पास्ट देखेंगे, हजारों साल का जो सबसे कह सकते हैं पावरफुल और सबसे गुणी और सबसे ज्यादा सिद्धियों वाले गुरु रहे हैं, वो आप देखेंगे शायद ही उनका कोई शिष्य हो, या एक या दो तीन। आजकल की तरह नहीं है कि एक स्टेज पे हम आ गए और हजारों लोगों को हाथ खड़ा करवा दिया, या गंगा तट पे इकट्ठे ही सामूहिक 10,000 लोगों को करा दिया। तो गुरु परंपरा में इस प्रकार की चीजें जो है पहले नहीं होती थी। बड़ा ही देख के सोच समझ के शिष्य को बनाया जाता था, क्योंकि एक बार आपने विधिवत शिष्य बना दिया तो उसका 1/6 जो पाप कर्म है गुरु को भी भोगना पड़ेगा। कि आपने ऐसा शिष्य देख के नहीं बनाया कि इसके शक्तियां दे दी, फिर वो शक्तियों का उल्टा प्रयोग कर रहा है, लोगों का शोषण कर रहा है, तो उसके भी जो पाप कर्म है गुरु को ही भोगने पड़ते हैं। वैसे भी शास्त्रों और परंपरा में इस प्रकार से बताया गया है कि 1, 2, 3 साल तक आपका वेटिंग टाइम शिष्य को रखना पड़ता है जब वो गुरु सेवा करता है। उसकी फिर चित्त इत्यादि को देखकर, मन को देखकर, उसके संरचना को देखकर, बौद्धिक संरचना को देखकर उसको अलग अलग मंत्र जो है या अलग अलग जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है उसके लिए उसको अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से चयन करा जाता है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, इस वीडियो को आज यहीं विराम देते हैं। ये था मंत्र जप साधना का 5वां भाग। अब मैं मिलूंगा आपको 6ठे भाग में, जो संपूर्ण सीरीज का अंतिम भाग होगा, 6ठी वीडियो होगी। तब तक के लिए अपनी साधना को आगे बढ़ाए रखिए। भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।